कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत तेज़ सर्दी खांसी जुकाम है, तो बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये हरचट का है, मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने तो ब्लॉग तो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो बस हरचट का व्रत है और ये काफ़ी लेट ब्लॉग है, मैं बताती जाती रही हूँ। आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के कारण भी मैं ब्लॉग देती हूँ, हाँ थोड़ा लेट हो जाते हैं बस। तो बस इसके बाद मैंने हरचट की पूजा की, मन तो नहीं था करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा डाल देती हूँ। तो यही जो हरचट का व्रत रहा जाता है उसमें ये इसको पसई के चावल बोलते हैं। तो ये आज के दिन ना जो है जोता हुआ बोया हुआ खाया नहीं जाता है। तो ये पूजा करने के बाद मुझे जैसे एक लड़का हो, मैं बता भी चुकी, तो उसको 6 बार इसको दही और चावल को पत्ते में लेकर इस तरह से और चाटना रहता है। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और आज हलचट की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन कौन व्रत रहता है, कौन कौन पूजा करता है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। मैंने तो करी, लेकिन मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो हो जाता तो बहुत ज़्यादा, कल रात से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन व्रत रहना था, पूजा करनी थी, तो सुबह उठी पूजा, इसीलिए मैंने पूरा कोई वीडियो मैं तो आज ब्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी। लेकिन फिर पूजा सब कर ली, रंग वगैरह सब पूजा कर ली, आधी पूजा कर ली। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा लास्ट में शूट किया है, पूरा मैंने पूजा जल्दी जल्दी करी। तो बस, और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं, पूजा करके बस मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर ली जाए। और अभी थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद ही चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि व्रत है तो कुछ दाने वगैरह ले लूँगी और चाय ले लूँगी। तो अभी तो 10-15 मिनट लेटूँगी, उसके बाद तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और ये सीधे शाम का ही ब्लॉग है। शाम को जब दूध आया था, मैंने दूध खौलाया और कुछ भी मन नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी खाया नहीं था, सिर्फ क्योंकि जोता बोया इसमें खाया नहीं जाता, शक्कर चीनी कुछ भी नहीं खाई जाती है। तो मैंने सुबह चाय ले ली थी और मखाने काजू ले लिए थे। उसके बाद मैंने बस जैसे तैसे खाना ही बनाया था। और इसके बाद शाम का समय भूख लग रही थी, क्योंकि नमक नहीं खाया था बीपी लो की वजह से, मैंने सोचा थोड़ा नमक ले लेती हूँ। तो सेंधा नमक लेना था। और ये चावल जो पसई के हैं, तो मेरा कुछ भी सिंगाड़े पूड़ी कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मेरा दही था, तो मैंने कहा चावल चलो छौंक देती हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैंने, और जीरा वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा, तो मैंने देसी घी डाल दिया था। और ये चावल धो कर अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे और उसको 6-7 सीटी ले ली थी। देखिए बिल्कुल गल गए। और चावल बहुत जब भूख लगती तो अच्छे ही लगते हैं और अच्छे भी बने थे। बस नमक डाल दिया था, घी डाल दिया था और दही के साथ खा लिया था। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो श्रेया की बर्थडे थी, तो मैंने ये सब निकाले थे, मतलब डिनर सेट वगैरह। तो मैंने सोचा 2 दिन से ऐसे रखे थे, तो मैंने सोचा चलो रख देती हूँ। और ये हरचट के दूसरे दिन का भी ब्लॉग है, क्योंकि बर्थडे के बाद हरचट हुई, हरचट के बाद दूसरा, क्योंकि 6 तारीख को जन्माष्टमी बोल रहे थे वो लोग, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा चलो जन्माष्टमी तो आज नहीं, 7 तारीख को करूँगी। तो जन्माष्टमी का ब्लॉग भी लेट ही होगा, बहुत ज़्यादा सबके आ चुके हैं, छठी के भी ब्लॉग आ चुके हैं, लेकिन मेरा तो जन्माष्टमी का ही ब्लॉग अभी नहीं आया। तो बस मैंने किया था। और ये सब मैं जो मेवे वगैरह है, मैं ये सब निकाल के रख रही थी कि कल का आराम हो जाएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। तो ये मींगी भी मैंने नहीं, खरबूजे के बीजे मेरे पास रखे थे, लेकिन मैंने छीले नहीं थे, तो मैं बस नाम के लिए थोड़े बहुत फुला दिए थे, छील लिए। और ये गोला मैं दिखा रही थी, मंगाया था तो बिल्कुल ख़राब सड़ा निकला, फिर बदला के दूसरा मंगाया। तो अंशु से कही थी कि फोड़ कर रख दो, क्योंकि ये लेडीज़ें नहीं फोड़ती हैं, लड़के लोग ही फोड़ते हैं। तो मैंने फोड़वा लिया था, क्योंकि मुझे जब कसना वगैरह होगा तो मैं। और फिर ये शाम का है ब्लॉग, तो मैं सुबह मैंने रखे थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉग कर पा रही हूँ। तो ये शाम को मेवे वगैरह कसने थे, तो मैंने मखाने जो कट करने थे, गरी को कद्दूकस कर लिया। और ये है जन्माष्टमी की 7 तारीख का ब्लॉग। तो बस मैं भगवान को नहला धुला रही थी, उनकी साफ़ सफाई करनी है, तो बस मैं सब निकाल के दूँ, भगवान को नहलाना धुलाना रहेगा, मांजना रहेगा, तो ये सब होता है। तो मैं मंदिर भी खाली कर रही थी, मंदिर बहुत गंदा था, मतलब गंदा क्या, मतलब कि दीवारें इसकी बहुत सील गई थी बरसात की वजह से, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मेरा मंदिर वैसे इतना चमकता रहता है, लेकिन मुझे आजकल तबीयत की वजह से मेरा, तो फिर मैंने मिट्टी में सर्फ मिला लिया था। और ये थोड़ी टाइट मोमी, जैसे ब्रेड की मोमियाँ और ये थोड़ी टोस्ट वगैरह की मोमियाँ थी, तो टाइट थी। तो मैं इसके सारे बर्तन, जो भी बर्तन है पीतल के, तांबे के और भगवान जी को थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी इससे ही। तो आप सोचेंगे सर्फ, हाँ थोड़ा सा सर्फ से मुझे मांजना रहेगा, तो इससे चमक। और ये देखिए कितनी दीवारें मेरी ख़राब हो चुकी। और ये मैं दिखा रही थी, तो इसमें शंकर जी, दुर्गा जी और हनुमान जी हैं, इसमें देखिए तीनों। और ये सब कपड़ा वगैरह हटाकर मैं इनको आज मंदिर को पूरा क्लीन कर दूंगी, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, भगवान जी की तो जन्माष्टमी करनी ही है। और ये देखिए मैंने पिछली साल लगाया था कागज़ जन्माष्टमी के टाइम पे,
और ये अभी तक लगा हुआ है। तो मैं लई कैसे बनाऊंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरा 1 साल हो गया मेरा कागज़ उखड़ा नहीं, मैं उखाड़ूंगी तभी उखड़ेगा। तो मैं लई कैसे बनाती वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये ऐसा करती हूँ। अब बहुत ज़्यादा सीटियाँ आ रही हैं तो आलू उबालने को रख दिए हैं, क्योंकि श्रेया के पापा हैं आज फास्ट, क्योंकि इसलिए ना कि जन्माष्टमी में रात को जन्म करेंगे। और ये ब्लॉग मैं बता भी नहीं सकती कि हर चट से चालू किया है, तो अभी मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि ये ब्लॉग उसमें डालूँगी या अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, तो मुझे कुछ अभी पता नहीं है। तो ये सीटियाँ आ रही हैं और इनको चाय नाश्ता मखाने कलार दिए थे और काजू और चाय दे दिए तो चले गए हैं। और फिर मैं बाद में मंदिर साफ़ कर रही हूँ, तो थोड़ा अभी साफ़ कर लूँगी, थोड़ा दोपहर तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहूँगी। मैं अंशु मिलकर साफ़ ही कर लेंगे। और तबीयत मेरी ठीक नहीं, कल मैं गई थी दवा लेने की। तो ये देखिए मैं यहीं पर गैलरी में बैठकर ही सारे बर्तन को साफ़ कर लूँगी। और बिल्कुल भी मेरा तैयार होने का दिल ही नहीं था। मैं सिर्फ गाउन पहन के मैं सोच रही थी कि कपड़े बदलूँगी, चेंज करूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाऊँगी तो थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज कर, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। बस ये था कि भगवान जी का जन्म करना है तो किसी तरीके से करना है, तो बस मैं ऐसे ही कर लिए। और सारे बर्तन जितने मुझसे साफ़ हुए मैंने कोशिश पूरी करी थी, और ज़्यादातर बर्तन वगैरह साफ़ ही हो चुके थे। और ये सिंहासन वगैरह भी मुझे साफ़ करना था, तो मैं बस यही सब कर रही थी कि मैं दोपहर सुबह से कर दूंगी। तो और थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह तो अंशु कर लेगा, वो तो कर। और मुझे मेवा भी पाकनी होती है तो वो ताज़ी मेरे यहाँ पाकी जाती जन्माष्टमी को जिस दिन होता है। मैं कट करके तो रात को ही रख लेती हूँ हमेशा, लेकिन बनाती उसी दिन हो। तो पंजीरी, पंचामृत और सजावट है, खाना है, सुबह का शाम का खाना है, इनके पापा व्रत का भी बनाना है, तो बहुत सारे काम ही देखा कटा हुआ। और ये देखिए यहाँ पे सब पानी पड़ा हुआ है। और ये देखिए मेरे किचन की हालत, तो ये देखिए सब फैला पड़ा है। और ये मेरी होम्योपैथिक की दवा है, तो वही मैं खा लेती हूँ, 1 घंटे तक आराम मिलता है, फिर वही खा लेती हूँ। तो ये है, पहले तरोई की सब्जी और पराठा बना लूँगी और इनके लिए खीर बनाने चल रही हूँ। फिर मेवा वगैरह बाद में देखूँगी, पहले किचन भी साफ़ करना है। तो अभी बहुत सारे काम है, तो मैं मेवा निकाल। और ये जो मखाना है, मैं जो छोटे छोटे टुर्रू आते हैं तो मैं इनको पीस कर रख लेती हूँ, तो इसकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मेरे यहाँ पसंद भी बहुत ज़्यादा करी जाती। इसमें और कोई भी ड्राई फ्रूट का फ्लेवर नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ इसी की बनाऊंगी, तभी इसका मज़ा है। अगर आप कहीं बादाम काजू मिलाना चाहें तो मिला से, लेकिन नहीं, इसी से इसका मज़ा है। तो बस इसका मज़ा क्या मतलब इसका टेस्ट है। और इधर मैं पंचामृत बनाने, तो कच्चे दूध मैंने निकाल कर रख लिया था, तो कच्चा दूध डाल दिया, 4-5 कम चम्मच के करीब दही डाल दिया है, और इसमें चीनी डाल दूंगी। और मेवा मैंने कट करके रख लिया, हमेशा कट करके रखे रही रहती हूँ मैं, कि ऐसे कोई त्यौहार वगैरह होते हैं जिसमें पंचामृत वगैरह बननी होती तो मुझे। और थोड़े तो ऐसे बिना कट वाले भी होते, जैसे चिरौंजी है, किशमिश है, तो गरी मैंने कस ली थी, मखाने मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे, और छुआरे में भी मैंने कट करके रख लिए थे। तो 5 मेवा पड़ती है, तो 5 मेवा हो गई हैं। तो 5 मेवा में मैंने छुआरे डाले, मखाने डाले, कद्दूकस करी हुई गरी डाली है, और किशमिश, चिरौंजी डाली है। आप चाहें तो काजू बादाम 5 मेवे में कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ यही डलती, तो मैं वही डालती हूँ। तो ये देखिए पूरी मेवा डाल दी है, और इसमें बस शहद और गंगा जल रह जाएगा, तो वो मैं रख दूँगी, बाद में मिला लूँगी शाम तक। तो बस मैं इसको बना कर रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि खट्टा भी ना हो, दही थोड़ा डाला है ना, तो बस ये कच्चे दूध और दही से बनता है पंचामृत प्रसाद का। तो ये देखिए, अब बस मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, शाम को निकालूँगी, शाम को क्या, रात को जब भगवान का जन्म करूँगी। और इधर मैं इनके लिए खीर बनाने लग गई थी। जो मैंने टुर्रू निकाली थी, मैंने बताई थी ना, मैं टुर्रू आती मखाने के छोटे छोटे टाइट होते हैं, तो उनको पीस लेती हूँ और रख लेती हूँ। तो ये देखिए दूध खौला लिया, इसमें चीनी डाल दी है, चीनी अपने अकॉर्डिंग, जैसे मीठा जितना भी लेना हो। और ये बस खीर के लिए मैंने डाल दिया है, और बस ये खौला लूँगी थोड़ी देर के लिए, और बस खीर बनके, और बहुत जल्दी बनती भी, क्योंकि ये पिसी हुई रखी है, कोई ज़्यादा, मैं इसीलिए ज़्यादातर तैयारियां करे रख के, मैं हमेशा मतलब टुर्रू है जो पिसी हुई रखे रहती हूँ, कि कभी व्रत वगैरह हो तो खीर बनानी हो तो तुरंत का ना रहे कि तुरंत पीसो फिर बनाओ, तो पिसी हुई रखी रहती है मेरे फ्रिज में। और मैं पंचामृत या पंजीरी के लिए भी जो मेवा पड़ती है वो भी मैं
कट करके, जो कट करने वाली होती है, घिसने वाली होती है, उनको मैं करके रखे रहती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़े तो तुरंत हो जाए, तुरंत लेकर ना बैठो। और ये अंशु ले आए थे भगवान जी के मंदिर का सजावट का सामान। तो थोड़ा बहुत तो मेरे पास रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नया करने का मन करता है ना, क्योंकि जब हम अपने बच्चों की बर्थडे करते हैं तो कुछ नया आना ही चाहिए। तो भगवान जी क्यों नहीं, तो भगवान जी के लिए देखिए कागज़ ले आया था, और इसको जो पसंद अच्छे भी लग रहे थे। मैंने मतलब ये तो चमकीले वाले नहीं थे, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप के थे, तो मुझे अच्छे लगे और थोड़े मोटे भी थे, तो ये फटेंगे नहीं जल्दी। तो ये देखिए इस तरह से ले आया था, तो उसे कलर जो पसंद आया वो ले आया। तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं कलर में। और ये थोड़े से माला वगैरह मेरे पास थी, मैंने कहा अभी, तो बोला नहीं कुछ नया करो, वही भगवान जी को थोड़ा सा नया करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो जो तुम्हारी मर्जी हो। तो ये ले आया था, और बहुत सुंदर भी से लग रहे थे, ताज़े बिल्कुल लग रहे थे, जैसे गेंदे के फूल नहीं होते हैं उस टाइप में लग रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे। और ये मम्मी के यहाँ ये सिंहासन बिछाने के लिए आया था, और मैं तो हरिद्वार से भगवान जी के कपड़े ले आई थी, गणेश लक्ष्मी के रह गए थे, तो गणेश लक्ष्मी की देखिए ये ले आया। और मम्मी के मंदिर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए भी मैंने मंगवा लिए थे, तो वो ले आया था। और ये देखिए माला वगैरह, बालाजी का माला है, और ये देखिए मम्मी के मंदिर में जो लड्डू गोपाल है उनके ये कपड़े हैं, और ये मोर पंख है। और मैं हरिद्वार अभी गई थी, अगर ब्लॉग ना देखा हो तो ज़रूर जाकर देखिएगा। अभी हरिद्वार और नैनीताल गई थी, तो मैंने ब्लॉग डाले हैं, अगर आप लोगों ने ना देखे हो तो ज़रूर चेक करिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो ये देखिए माला वगैरह ले आया था। तो आपको कैसा लग रहा है सब, हंसों की पसंद मेरी। और इधर बस मैं किचन में आ गई थी, वो दिखा रहा था, फिर मुझे किचन में भी बहुत टेंशन थी कि किचन का भी तो काम बहुत सारा बाकी है। हाँ माना कि रात को 12 बजे जन्म होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तबीयत भी नहीं ठीक, लेटना भी है, लेकिन कहाँ फुर्सत, इससे बच्चों की बर्थडे हो या भगवान जी की बर्थडे हो, फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये पंजीरी में बना रही थी, आटा मैंने छान लिया था, और बस मैं इसको बिना ऑयल मतलब बिना घी, देसी घी तो डाला ही, कोई भी घी नहीं डालना है, कोई फ्लेवर नहीं लेना है, बस ऐसे ही बिल्कुल सी आंच में भूनना है। तो मैंने आटे को अच्छी तरीके से, जब तक महक ना लगे, तो अच्छी सी स्मेल आने लगी, समझिए पंजीरी भुनकर तैयार हो चुकी है। और मैं इसको कटोरे में निकाल कर रख दूँगी ठंडा होने के। कोई भी मेवा, चीनी वगैरह नहीं डालूँगी, अगर मैं चीनी डालूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी क्योंकि गर्म है। तो मैं अभी ऐसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, बाद में इसमें मेवा वगैरह, चीनी वगैरह मिला लूँगी। और फिर इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसमें मैंने इनके लिए मट्ठे के आलू बना लिए हैं। तो खीर बनाई थी, मट्ठे के आलू और सिंगाड़े के पराठे बना दिए थे। तो मैंने बस, क्योंकि लाल मिर्च मेरे यहाँ पिसी हुई नहीं खाई जाती, हरी हुई खाई जाती है, तो मैंने हरी कट कर डाल दी है। और इसी में मैं सब्जी थोड़ी अपने लिए भी ले लूँगी, मतलब अपने लिए भी निकाल लूँगी। तो मैंने कहा चलो मट्ठे के आलू बन रहे हैं तो सब लोग खा लेंगे। तो ये देखिए, और दही था मेरे पास, मट्ठा और जीरा थोड़ा काला हो गया था। तो मट्ठा होता तो बिल्कुल मेल्ट चिकना होता है, लेकिन दही को मैंने मिक्सर जार में फेंट लिया था, तो जो गुलती गुलती सी होती है वो नहीं रहेंगी, तो बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया और बिल्कुल चिकना देखिए हो गया है। और मट्ठे के आलू देखिए इस तरह से बनाइए। बस मट्ठे के आलू में ये होता है कि चलाते रहिएगा, वरना बस ज़रा सी आपने चूक करी और फटा नहीं मट्ठा के आलू, तो मेरे यहाँ तो वो बिल्कुल फेंके जाएंगे, खाए ही नहीं जाएंगे। तो ये देखिए मैं मट्ठे के आलू में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मट्ठे के आलू, इसलिए मैंने दही को फेंट लिया था क्योंकि मट्ठा का बिल्कुल लुक ले ले और मट्ठे के आलू बिल्कुल वैसे ही बने। और बस मैंने सेंधा नमक डाल दिया, हरी धनिया डाल दी है, तो ये व्रत में भी हो जाएंगे, हम लोगों के लिए भी हो जाएंगे। तो ये पहले सोच रही थी तरोई बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो मट्ठे के आलू बना रही तो सबके लिए हो जाएंगे, सभी को पसंद है। और इधर अंशु मंदिर की सफाई में लगा था, तो ये लाइजॉल से ये क्या साफ़ सफाई कर रहा था। और इधर मैंने पराठे बनाने लिए थे अपने मम्मी पापा के लिए, अंशु के लिए, इनके पापा तो व्रती, तो उनके लिए सिंगाड़ा का पराठा और आलू मट्ठे के आलू बनाए थे, खीर बनाई थी, तो वो सबका नाश्ता वगैरह हो गया। और ये मैं लई बोल रही थी ना, तो मैं लई बनाने चल रही हूँ। तो कभी भी आपको मंदिर की सजावट करनी हो, कहीं आपकी वॉल थोड़ी सी क्रैक खा गई हो, अगर आप वॉल मतलब ये कागज़ वाला पेपर लगाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इस तरह से लई। और लई ये मैं बताऊं कि मैं जब अपने मायके में कानपुर में रहती थी, तो जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी तो वहाँ पर एक प्रेस था कापी किताबों का, तो वहाँ पर लई बनती थी, तो मैं देखती थी, जब भी रोज़ निकलती थी तो वो लोग लई जब बनाते थे मैं देखती थी किस तरह से लई बनाते, तो मैंने उन्हीं की सीख ली थी। तो लई देखिए इस तरह से बनती है। बड़े चम्मच अरारोट ले ली, 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और बस कढ़ाई में 5 मिनट उसको खौलाना है, अपने आप ये गाढ़ी हो जाएगी। बस उसको ठंडा होने के बाद बॉल पेपर में लगा। और भी वीडियो लंबा हो रहा है, तो जन्माष्टमी को ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी।